हेलो बच्चों, पॉलिनोमियल को फिनिश करने के बाद अब हम लोग अपने अगले चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो क्लास होगा हमारा ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, ये उनका इंट्रोडक्शन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ने से पहले एक फ्रेंच के मैथमेटिशियन थे, उनके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इनके बारे में उन्हीं ने कंसेप्ट दिया था। तो उनके बारे में जानते हैं पहले हम लोग। देखिए, फ्रेंच के मैथमेटिशियन जो थे उनका जो नाम था रेने डेकार्ट था। यहाँ पे देखिए इसे डेकार्ट प्रोनाउंसिएशन करते हैं हम लोग। तो उनका मानना ये था, जैसे हम लोग बिस्तर पर सोए रहते हैं तो इस दुनिया के मोह के बारे में सोचते हैं, लेकिन उनका अलग ही था। वो कहते थे हम लोग सोए सोए ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते थे। तो उन्होंने ऐसे ही बिस्तर पर सोए सोए उन्होंने एक कंसेप्ट सोच लिया, और यही कंसेप्ट हमारा जो बना ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने सोचा एक प्लेन शीट में, मान लीजिए ये दिख रहा है आपको बोर्ड, ये एक प्लेन शीट है। इस प्लेन शीट में एक पॉइंट का लोकेशन हम लोग कैसे बताएंगे, इस लोकेशन को बताने के लिए उन्होंने एक पूरा सिस्टम ही बना दिया, जिस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। और वो पूरा का पूरा जो है हमारा ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर में हमें पढ़ना है। तो आप लोग जान गए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को किसने बनाया। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बनाने के पीछे जो मैन थे उनका नाम था, फ्रेंच के मैथमेटिशियन थे, रेने डेकार्ट बोलते हैं उन्हें। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कभी कभी एनालिटिकल ज्योमेट्री भी कहते हैं, आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। और अब जो आइए, अब हम लोग देखते हैं कैसे ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काम करता है, किस तरीका से उन्होंने सोचा। तो मान लीजिए ये आप है और ये आपका फ्रेंड यहाँ पे है, और ये एक रास्ता है, और इस रास्ते में देखिए रास्ता नंबर 1 है, रोड नंबर 1, रोड नंबर 2, 3, 4, 5, ऐसे बहुत सारे रोड है। अब आपका दोस्त जो है इसके घर पे आपको जाना है, और आप इसके घर पे पहले कभी नहीं गए हैं। तो आपको किस तरह से बताया जाएगा ताकि आप बहुत आसानी से डायरेक्ट अपने फ्रेंड के घर पहुंच जाएंगे। तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे? देखिए, ये आपके पास एक मेन रोड है, तो आप क्या बोलेंगे? मेन रोड में जब इसका लोकेशन बताना होगा तो किस तरह से बताएंगे? मेन रोड में रोड नंबर 5 में आपका फ्रेंड रहता है। अब रोड नंबर 5 आपको हमने बताया है। अब रोड नंबर 5 में देखिए ये बहुत सारा घर है, दिख रहा है आपको। तो इसमें से कौन सा घर आपके फ्रेंड का है ये अभी आपको पता नहीं है। मतलब एक हमने बताया आपको, जो मेन रोड से जाएंगे तो रोड नंबर 5 में आपके फ्रेंड का घर है। इतना डाटा इनफ नहीं है ताकि आप अपने फ्रेंड के घर पहुंच जाए। इसके लिए आपको कुछ और भी जानकारी चाहिए। आपको वो जानकारी कौन सी है? देखिए, अगर हम आपको बोल दें आपका फ्रेंड रोड नंबर 5 में हाउस नंबर 4 में रहता है, तो आप बहुत आसानी से यहां से जाएंगे रोड नंबर 5, हाउस नंबर 1, 2, 3, 4 में जाके पहुंच जाएंगे अपने फ्रेंड के घर में। तो देखिए, आपके फ्रेंड का घर का पता लगाने के लिए हम लोगों ने इसमें 2 चीजों का यूज किया। एक तो ये पहले यहां से जाते समय रोड नंबर 5 चाहिए, दूसरा यहाँ पे आपको कौन सा हाउस है ये भी पता होना चाहिए, तब आप पहुंच जाएंगे। तो इस चीज को आप लोग क्या समझ रहे हैं ये पूरे कॉन्सेप्ट से, जो कैसे हम लोग लोकेशन को पता करेंगे, उसका जो बेसिक आइडिया है वो क्या होता है लोकेशन को पता करने का। अब देखिए, मान लीजिए ये आपके पास एक A4 शीट पेपर है, और इसमें एक पॉइंट P है। इसे अभी मिटाते हैं हम लोग, खाली समझेंगे। और आपको जो है इस पॉइंट P का लोकेशन बताना है। तो आप इस पॉइंट का लोकेशन कैसे बताएंगे? तो आप क्या बोलेंगे? देखिए, यहाँ पे ये 2 हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है आपको, एक नॉर्थ वाला मान लीजिए, एक साउथ वाला मान लीजिए, और यहाँ पे देखिए 2 वर्टिकल लाइन है। तो यहाँ पे इसे मान लीजिए आप, ये हमारा ईस्ट वाला है और ये वेस्ट वाला है। तो आपको इस पॉइंट का लोकेशन बताना है, ताकि आप वो जो लोकेशन बताएंगे कोई भी अननोन पर्सन आसानी से उस पॉइंट तक पहुंच जाए।
तो आप क्या बोलेंगे, वेस्ट वाले वर्टिकल लाइन से ये 3 सेंटीमीटर दूर है और ये जो आपका साउथ वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यहां से ये 9 सेंटीमीटर दूर है। तो जब आप ये ये दो चीजें किसी को बता देंगे तो वो इजिली A4 साइज में इस पेपर का लोकेशन पता कर लेगा। तो इस तरीका से ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काम करता है, ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। तो इस सारे कंसेप्ट को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आइए बच्चों, अब हम लोग जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है कार्टेशियन सिस्टम, उस कार्टेशियन सिस्टम के सारे कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं लाइन बाय लाइन। तो आप लोग जानते हैं, पहले आप लोग देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन जानते हैं। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो उसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। अब मान लीजिए यहां पे हम लोग क्या करेंगे, कार्टेशियन सिस्टम में इंटरसेक्टिंग लाइन देखिए किसी भी तरीका से ये परपेंडिकुलर हो सकता है, लेकिन जब हम लोग कार्टेशियन सिस्टम पढ़ेंगे उसमें ऐसे दो लाइन लेंगे इंटरसेक्टिंग, जो एक हॉरिजॉन्टल होगा और दूसरा वर्टिकल होगा और दोनों परपेंडिकुलर होंगे। तो इस तरह के सिस्टम को हम लोगों को लेना है, क्योंकि रेने डेकार्ट ने जो सिस्टम बताया था उसी को हम लोग को यहाँ पढ़ना पड़ेगा। तो आइए अब हम लोग इसे डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोग नंबर लाइन पढ़ के आ चुके हैं। नंबर लाइन को प्लॉट करते थे तो आप लोग जानते थे इधर एक पॉजिटिव वैल्यू होती थी, इधर एक नेगेटिव वैल्यू होती थी, और हर एक डिस्टेंस को आप 1 यूनिट करके मान लेते थे। तो ऐसे देखिए हम लोगों ने एक वर्टिकल नंबर लाइन बनाया है और एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन बनाया है। अब देखिए इस हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन का नाम हम लोगों ने x डैश रख दिया। ये जो पॉइंट है 0, इस पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं, और ओरिजिन के राइट साइड में जाएंगे आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा और ओरिजिन के लेफ्ट साइड में जाएंगे तो आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसी लाइन को हम लोग एब्सिसा बोलते हैं। एब्सिसा क्या होता है, जो x की वैल्यू होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं। और यहाँ देखिए ये रहा हमारा ओरिजिन, और ओरिजिन से ऊपर जाएंगे तो आप पॉजिटिव में लेंगे वैल्यू, और ओरिजिन से नीचे आएंगे तो नेगेटिव में वैल्यू लेंगे। अब ये जो वैल्यू है y की, इसे ऑर्डिनेट बोलते हैं। ऑर्डिनेट मतलब y की वैल्यू। तो ये जो वर्टिकल लाइन है, देखिए इसमें नाम देखिए अलग अलग क्या हो गया। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस में दो एक्सिस को लिया गया है। एक है आपका जो वर्टिकल लाइन है जिसे हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं या y एक्सिस बोलते हैं, और दूसरा जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है इसे हम लोग x एक्सिस या एब्सिसा बोलते हैं। एब्सिसा जनरली x की वैल्यू को बताता है और ऑर्डिनेट y की वैल्यू को बताता है। अब देखिए इस दोनों जो लाइन थे, इन दोनों लाइन को देखिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन था और एक वर्टिकल लाइन था। इस दोनों के ओरिजिन को हम लोग यहाँ पे मर्ज कर देते हैं। अब मान लीजिए कि ये हमारा एक प्लेन था, ये हमारा एक प्लेन था। अब इस प्लेन को कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं या XY प्लेन भी बोल सकते हैं। देखिए इस प्लेन को हम लोगों ने क्या कर दिया, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। देखिए ऐसे मान लीजिए ये प्लेन है, एक प्लेन नहीं पेपर ही समझ लीजिए, प्लेन उसी को बोलते हैं। जैसे आप एक पेपर लेते हैं वो भी एक प्लेन ही होता है। तो मान लीजिए ये एक पेपर का टुकड़ा था, ये जो लाइन के भीतर वाला एरिया दिख रहा है, इसको 4 इक्वल पार्ट में आप डिवाइड कर लेंगे तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। 1/4 बोलते हैं। 1/4 को ही क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोला जाता है। तो देखिए ये क्वाड्रेंट हो गया। इसमें कितने क्वाड्रेंट है, तो देखिए 1 2 3 4 4 क्वाड्रेंट है। अब देखिए आपको क्या करना है, क्वाड्रेंट का नाम देते समय आपको जो है एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। जो घड़ी है, घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में आते हुए नाम देना है। तो देखिए यहां से शुरू कीजिए, इसे हम लोगों ने फर्स्ट क्वाड्रेंट दे दिया। इसके बाद कौन सा मिलता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब ऐसा समझिए, क्वाड्रेंट देखेंगे तो आपको पता चलेगा x पहला जो क्वाड्रेंट है इसमें x की वैल्यू देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट है, मान लीजिए ये रहा आपका ये पॉइंट, और इस पॉइंट का लोकेशन बताना है। तो आप क्या बोलेंगे, यहाँ देख लीजिए ये इतना x है, तो ये x का वैल्यू इधर लेते हैं, ये ओरिजिन है तो ये पॉजिटिव में लेते हैं। तो x जो मिलेगा आपका वो कैसा मिलेगा, पॉजिटिव।
और यहां से देखिए ये y कितना है, ये रहा y। तो ये देखिए ये इसका डिस्टेंस बता रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये x ये रहा, ये x है और ये रहा y। तो इस पॉइंट का जो लोकेशन बताएंगे तो उसमें क्या बताएंगे, इस पॉइंट का लोकेशन क्या हो जाएगा, x, y। अब इस पर ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ जो आप जा रहे हैं ये ओरिजिन से राइट साइड में जा रहे हैं तो x की पॉजिटिव वैल्यू है। और यहाँ जो है आप इससे देखिए इस पॉइंट को अगर यहाँ मानते हैं तो देखिए ये इतना y है तो यही रहा y। तो ये देखिए ये जो है ओरिजिन से ऊपर है तो y की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। तो आपको ऐसे याद रखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट होंगे उसमें x और y दोनों पॉजिटिव होंगे। अब आइए सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं। ये देखिए ये हमारा क्वाड्रेंट, मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट है तो यहाँ पे आपको पहुंचने के लिए पहले आप यहाँ से चलेंगे, ये रहा x, और यहाँ से जाएंगे आप, ये रहेगा आपका y। अब इस बार देखिए, इस बार क्या हो गया है, x में जो आप आ रहे हैं ओरिजिन से लेफ्ट साइड में आ रहे हैं तो ये x जो है आपका नेगेटिव में आएगा, और y जो है आप देखिए ओरिजिन से ऊपर ही है, इतना ही है y, ये रहा y। तो इस वाले पॉइंट को जब आप दिखाएंगे तो इसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या बोलेंगे, -x, y। कहने की मतलब x की वैल्यू इसमें आपको नेगेटिव मिलेगी और y की वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलेगी। इस तरह से इस कोऑर्डिनेट में आइएगा तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू आपको यहाँ तक रहा, तो x की वैल्यू देखिए यहाँ तक आएंगे आप, लेफ्ट साइड में फिर से आ रहा है तो ये नेगेटिव और ये रहा आपका y। तो y देखिए इस पर y जो है ये ओरिजिन से नीचे है, ये देखिए ये रहा ओरिजिन, इस पॉइंट को यहाँ मान लीजिए तो देखिए ये ओरिजिन से नीचे है तो y भी इस पर क्या होगा आपका नेगेटिव और x भी क्या हो जाएगा नेगेटिव। इसीलिए ये जो थर्ड क्वाड्रेंट होते हैं इसमें x की वैल्यू एंड y की वैल्यू दोनों नेगेटिव होते हैं। अब आ जाइए हमारा जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसके बारे में देखते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट है फोर्थ क्वाड्रेंट, तो यहाँ जाने के लिए आपको क्या करेंगे, पहले आप यहाँ से जाएंगे x में मूव करेंगे। तो ये देखिए ये आप ओरिजिन से राइट साइड में जा रहे हैं तो आपका ये जो x होगा ये पॉजिटिव होगा, तो ये बोलेंगे आपने x डिस्टेंस लिया। और यहाँ पे आप देखिए ओरिजिन से नीचे आ रहे हैं, अब बोलेंगे ये तो ओरिजिन नहीं है, लेकिन मान लीजिए ये पॉइंट और ये पॉइंट सिर्फ दोनों के बीच में डिस्टेंस है, ये पॉइंट ना ऊपर नीचे है, दोनों सेम पोजीशन में। तो इस पॉइंट को अगर आप यहाँ मानेंगे तो यहाँ से देखिए यही रहा y का वैल्यू, इतना ही है डिस्टेंस, दोनों सेम डिस्टेंस है। तो अब जो y है आप नीचे की तरफ आ रहे हैं, मतलब y जो है ये नेगेटिव में है। तो यहाँ पे आपको देखिए x का वैल्यू पॉजिटिव एंड y का वैल्यू क्या मिल जाएगा नेगेटिव। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x, -y। तो मुझे उम्मीद है आप इन सारे चीजों को अच्छे से समझ गए होंगे। आइए एक बार और इस सारे चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, दो नंबर लाइन लिया, एक वर्टिकल नंबर लाइन, दूसरा हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन। इन दोनों में एक ओरिजिन लिया हम लोग, देखिए ये 0 से होगा, ऊपर जाएंगे आप तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू होगी, नीचे आएंगे तो नेगेटिव वैल्यू होगी। यहाँ पे राइट साइड में जाएंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू, लेफ्ट साइड में जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू। अब जो x की वैल्यू होती है उसे एब्सिसा बोलते हैं, ये जनरली याद रखिएगा। और जो y की वैल्यू होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। अब हम लोग देखिए यहाँ पे क्या किए, एक कार्टेशियन प्लेन था, इस कार्टेशियन प्लेन को हम लोगों ने एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन का यूज करके इसे हम लोगों ने फोर्थ पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो जो 1/4 होता है उसी को हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्वाड्रेंट मतलब 4 में से 1 पीस। तो देखिए इसमें कितने क्वाड्रेंट हो गए, 1 2 3 4। अब क्वाड्रेंट का नाम लिखते समय हम लोग को एंटी क्लॉकवाइज मूव करना पड़ता है। तो देखिए इसे हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट मान लिए हैं। अब यहाँ से आप इसे मूव करेंगे तो देखिए आपका सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। पहले क्वाड्रेंट में देखिए x की वैल्यू y की वैल्यू दोनों पॉजिटिव होती है, दूसरे में x नेगेटिव y पॉजिटिव, तीसरे में दोनों नेगेटिव होती है और चौथे में जो होती है ये x पॉजिटिव और y नेगेटिव। अब मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट लिखा है 2,3 और आपसे पूछेगा इसका एब्सिसा बताओ। तो देखिए इसका एब्सिसा कितना हो जाएगा, एब्सिसा क्या होता है, शॉर्ट में लिख देते, देखिए एब्सिसा आपका क्या होता है x का वैल्यू, तो एब्सिसा इसका कितना हो गया 2। कोई पूछेगा ऑर्डिनेट बताइए, ऑर्डिनेट इसका कितना है, तो y की जो वैल्यू होता है वही कितना होता है इसका ऑर्डिनेट। तो देखिए इन सारे चीजों को, ये जो सारे कंसेप्ट है बहुत आसान है, आप एक बार इसे समझ जाएंगे तो किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को आपको दिया जाए तो आप सॉल्व कर लेंगे।
आइए कुछ और पॉइंट लेते हैं। जैसे मान लीजिए -2, 3 दिया हुआ और पूछा कि इसका एब्सिसा बताओ, तो इसका एब्सिसा कितना होगा, x इक्वल टू -2। ऑर्डिनेट कितना होगा इसका 3। जो x की वैल्यू होता है वही एब्सिसा होता है और जो y की वैल्यू होता है वही ऑर्डिनेट होता है। अब आपसे पूछेगा ये जो आपका पॉइंट है किस क्वाड्रेंट में है, तो देखिए इसमें पहला वाला जो वैल्यू है ये x का वैल्यू बताता है और ये दूसरा वाला जो है ये y का वैल्यू बताता है। ये ऑर्डर हमेशा सेम रखिएगा, पहला x ही बताएगा दूसरा y ही बताएगा। इसे आप लोग इसके ऑर्डर को चेंज मत कीजिएगा। तो देखिए पहला -2 है, तो आप देखिए यहाँ पे देखिए, आप बिना देखे आप लोग समझ सकते हैं ये किस क्वाड्रेंट में है, आपको बताना है। कि पॉइंट को फिर से लिखते हैं, ये है -2, 3 और आपको बताना है ये कार्टेशियन प्लेन में किस क्वाड्रेंट पे आएगा। तो देखिए x इसमें नेगेटिव है और y जो है इसमें पॉजिटिव है। अब देखिए आपका किस क्वाड्रेंट में x नेगेटिव है, तो देखिए इसमें x नेगेटिव है, इसमें भी x नेगेटिव है। लेकिन देखिए दूसरा y जो है y पॉजिटिव है, इसमें देखिए y नेगेटिव है, इसमें y पॉजिटिव है। तो यहां से आप अगर ये समझ जाएंगे तो आप क्या बोलेंगे, ये जो है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में है। इस तरीके से मान लीजिए एक पॉइंट है -3, -5। अब देखिए इसमें x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है। आपसे पूछेगा इस कौन से क्वाड्रेंट पे है, तो आप देखिए दोनों नेगेटिव किस क्वाड्रेंट पे होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आप ये आसानी से बता देंगे। आपको दोनों पॉजिटिव दे दिया, जैसे मान लीजिए एक x है और एक मान लीजिए ऐसे दिया है 3, -5 और पूछेगा ये कौन से क्वाड्रेंट में, तो आप आसानी से बता सकते हैं। देखिए x जो है पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, ये किस में होता है, देखिए किस क्वाड्रेंट में होता है, इसमें देखिए x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। तो आप क्या बोलेंगे, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो मुझे उम्मीद है ये सारे कंसेप्ट आपको समझ में आए होंगे, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।